हेलो दोस्तों, ट्रैक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में चर्चा किया था दोस्त, और जिसमें हमने स्वर के विभाजन, भेद और प्रकार के बारे में जान लिया था। अब स्वर से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, उनको देखना था दोस्त। आइए देखते हैं। वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, स्वर खत्म हो चुका था और स्वर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको करा देता हूँ आज। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी। कुल स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या कितनी है। जब क्वेश्चन ऐसा पूछे दोस्त आपसे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, 11। पूछेगा किसके अनुसार, तो बता देना कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। ये कामता प्रसाद गुरु कामता प्रसाद और एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, दोस्तों 11 हो जाएगा। अब बात करते हैं, आगे पूछता है, कहता है बताओ अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर आधार पर हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी। कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो उससे बता देना कि हिंदी वर्णमाला में अगर अर्थ के आधार की बात करेगा और आपसे पूछेगा क्या स्वरों की संख्या, तो उससे बता देना कितना, 10। अब कहेंगे अर्थ के आधार पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 10 कैसे, तो आइए देखते हैं। हमारे स्वर कितने हैं, 11 ठो। आइए 11 को लिख लेते हैं पहले। छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और ओ हो गया। टोटल हमारे पास कितने स्वर हैं दोस्त, 11। कितने स्वर, 11। लेकिन अर्थ की बात करें, अर्थ के आधार पे हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, 10। तो देखिए दोस्त, यहाँ एक स्वर है री। कौन सा स्वर है, री। और री स्वर की दोस्त कोई मात्रा और अर्थ के आधार पे इसको काउंट नहीं किया जाता है स्वरों की संख्या में दोस्त। अब पूछेंगे काउंट नहीं किया जा सकता है तो रीज़न क्या है। अगर हम रीज़न की बात करें दोस्त, तो जो री स्वर है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो एक इसका अर्थ कर देता है र का। किसका बोध कराता है दोस्त, र का। और र वर्ण हमारा स्वर नहीं बल्कि क्या है दोस्त, व्यंजन। क्या है दोस्त, व्यंजन। तो आपसे पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में जो है अर्थ के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी, तो बोल देना कितना, 10। बोलेगा किसको नहीं गिनते, तो बता देना री को नहीं काउंट करते। अगर पूछेगा कि री को काउंट काहे नहीं करते हैं, गिनते काहे नहीं है, तो बता देना उससे कि री बोलते हैं तो र का बोध होता है, इसका, र का। और र वर्ण जो है हमारा व्यंजन है, इसलिए जो है री को हम स्वर के अर्थ के आधार पे स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते। और सब री को निकाल दिए दो स्वर के कैटेगरी से, तो अब काउंट करो। देखो स्वरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अर्थ के आधार पे आपसे पूछे कि बताओ हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो कितना हो जाएगा, 10। बात करते हैं आगे। अब पूछता है कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी। स्वरों की संख्या, अगर आपसे पूछे कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कि मात्रा के आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी, 10। मात्रा के आधार की बात करेगा और पूछेगा स्वरों की संख्या, तो उसे कह देना कितना, 10। आपको देखना है कि 10 कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। एक पढ़े हैं दोस्त, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और क्या, बड़ा ऊ। इसके बाद हमारे स्वर हैं री, ए, ऐ, ओ और ओ।
टोटल अगर हम स्वरों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं दोस्त? कुल स्वरों की बात करें तो कितना? 11। और हम मात्रा के आधार पे बात करें स्वरों की संख्या तो कितना? 10। उन्हीं को आइए देखते हैं। बचपन में हमने एक पढ़ा था मात्रा दोस्त। इस मात्रा को क्या पढ़ा था? आ का मात्रा। और एक मात्रा पढ़ा था छोटी ई की, तो कैसे लगाते थे दोस्त? ऐसे। और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते थे। और ये किस चीज का मात्रा है? छोटा ऊ का। और ये किस चीज का है? बड़ा ऊ का। अब बात करते हैं री की दोस्त, तो री का ये मात्रा है। इसी री से क्या लिखते हैं? कृपा। क्या लिखते हैं? कृपा। तो दोस्त ये किस चीज का मात्रा है? री का। अब बात करते हैं आगे एक चुंडी। इसका मतलब किस चीज का मात्रा? ए का मात्रा। और जब दुई चुंडी लग जाता तो क्या पढ़ते हैं दोस्त? ए का मात्रा। और एक चुंडी लगा दे और एक खड़ी पाई तो किस चीज की मात्रा पढ़ते हैं? ओ की। और दुई चुंडी एक खड़ी पाई हो जाए दोस्त तो किस चीज की? औ की मात्रा। अब टोटल मात्राओं को गिने दोस्त तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और मात्रा के आधार की अगर हम बात करें दोस्त तो मात्रा के आधार पर हम अ को काउंट नहीं करते हैं। अब कहेंगे काउंट क्यों नहीं करते हैं संख्या में? तो अ की अगर हम बात करें दोस्त इसका कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि आपने बचपन से ही दोस्त पढ़ते आए हुए हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं है, बल्कि किसका मात्रा होता है दोस्त? आ का। ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। अगर आपसे पूछे कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कितना? 10। और कहे अर्थ के आधार पे बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कितना? 10। अगर यही पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कितना? 11। अब पूछेगा किसके अनुसार, तो कह देना किसके अनुसार? एनसीईआरटी और गुरु कामता प्रसाद के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। है क्या? बात करते हैं दोस्त, स्वर के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब शुरुआत करते हैं किसका? व्यंजन का। स्वर के बारे में दोस्त अगर हम बात करें, पीछे आप लोग क्या पढ़े हैं, तो आपने स्वर के बारे में पढ़ लिया, स्वर की परिभाषा पढ़ लिया, स्वर के विभाजन के आधार पढ़ लिए कि किस किस आधार पर स्वरों को बांटा गया था दोस्त। इसके बाद उनके आधार के अनुसार स्वर के कितने भेद या प्रकार थे ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। और स्वर से संबंधित जितने क्वेश्चन से पढ़ लिए दोस्त। और बचा क्या? स्वर में ही एक चीज़ बचा हुआ है दोस्त, अंक और अह, जिसे कहते क्या है? अयोग वाह। आइए देखते हैं कि ये अयोग वाह क्या है। अब दोस्त बात करते हैं किसका? अयोग वाह का। अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहते हैं और ये होते क्या है? अब दोस्त अयोग वाह को अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय के अकॉर्डिंग तोड़ दे तो क्या होगा? अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से अगर यदि हम तोड़ दे इसको तो क्या टूटेगा? अधन योग धन वाह। अधन योग धन वाह। अगर हम अ की बात करें तो अ का मतलब क्या होता है दोस्त? नहीं। अ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं। योग मतलब योग्य। योग का मतलब यहाँ क्या है दोस्त? योग्य। और वाह का मतलब होता है वहन करना। और वहन करने को क्या बोलते हैं दोस्त? ढोना। अब देखिए दोस्त, कह रहे हैं जो योग्य न होते हुए भी जिनका हम क्या कर रहे हैं दोस्त? वहन कर रहे हैं, जिनको ढो रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अयोग्यवा। अब कहेंगे अब किसके योग्य नहीं है, बात आएगी ना। अभी हम बोल रहे हैं कि ये योग्य नहीं है दोस्त वर्णमाला में, फिर भी इनको वर्णमाला में हम लेके क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इनको साथ साथ क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। अब कहेंगे अयोग्य नहीं है, किसके योग्य नहीं है दोस्त? आइए उसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं दोस्त। तो अयोग वह है दोस्त, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहता है दोस्त, जो न तो स्वर हो ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हो
स्वर हों और न तो स्वर हों और न ही व्यंजन। कह रहे हैं ऐसे वर्ण दोस्त जो न तो स्वर हो और न ही क्या हो, व्यंजन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे या ऐसे वर्णों को दोस्त अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अयोगवाह किसे कहते हैं तो बता देना, जो न तो स्वर हो और न ही क्या हो दोस्त, व्यंजन हो, उन्हें क्या बोलेंगे? अयोगवाह। अब बात आती है कि ये जो अयोगवाह है, अयोगवाह नाम किसने दिया और कौन कौन से वर्ण है? तो क्या है दोस्त? अयोगवाह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्त कि अयोगवाह नाम किसने दिया। अयोगवाह नाम किसने दिया? सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि जो अयोगवाह है, इसको अयोगवाह किसने कहा या किसने नाम दिया। तो अयोगवाह की बात करें दोस्त, तो अयोगवाह नाम दिया था इनको एक गुरुदेव थे, जिनका नाम था किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी किशोरी दास वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी ने दोस्त अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में हिंदी शब्दानुशासन में शब्दानुशासन में अंक और अह को अयोगवाह कहा। क्या कहा दोस्त? अयोगवाह। बात समझ में आई दोस्त? तो एक महान जो है शख्सियत थे किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने दो ऐसे वर्ण थे जो दोस्त क्या थे, न तो स्वर का काम कर रहे थे हिंदी वर्णमाला में और न ही व्यंजन का काम कर रहे थे। उन दोनों वर्णों को किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में अयोगवाह उन्हें कह दिया। तो वो दो वर्ण कौन कौन से दोस्त था? एक था अंक और दूसरा था क्या? अह। अंक और अह को पूछेगा अयोगवाह नाम किसने दिया दोस्त, तो बता देना उनसे कि किशोरी दास वाजपेयी ने दिया। अब पूछेगा कि किसमें दिया था, कहाँ बताया था इन्होंने ऐसा, तो बता देना उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था क्या? हिंदी शब्दानुशासन। उसी में अंक और अह को क्या कहा? अयोगवाह। अब दोस्त बात करते हैं कि इन्होंने अंक और अह को अयोगवाह कहने के साथ साथ इसका नामकरण भी किया था। और अंक को बोला था कि अंक क्या है? अनुस्वार है। और अह को क्या बताया दोस्त? कि अह जो है वो हमारा क्या है? विसर्ग। अह क्या है? विसर्ग। तो दोस्त क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछता है, बोलता है कि बताओ अनुस्वार और और विसर्ग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा दोस्त? अयोगवाह। पूछेगा अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह नाम किसने दिया, तो बता देना किसने? किशोरी दास वाजपेयी ने। अब दोस्त चर्चा करते हैं कि ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ऐसा क्यों हमने बोला कि न तो ये स्वर है और न ही क्या व्यंजन है, जबकि बचपन से हम और आप दोनों लोग दोस्त पढ़ते आए हैं किस कैटेगरी में? स्वर की कैटेगरी में। कि जो स्वर होता है हमारा वो अ से लेके कहाँ तक होता है दोस्त? अह तक। लेकिन आज मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है, बल्कि क्या है दोस्त? अयोगवाह। आखिर ऐसा मैं क्यों बोला? तो दोस्त इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आखिर क्यों। अब दोस्त ये जो बिंदी लगा है, बिंदी लगने की वजह से हमारा क्या है दोस्त? स्वर है। और स्वर पे अस्वर पे जैसी ही एक बिंदी लगा दोस्त, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या उच्चारण करेंगे? अंक। क्या बोलेंगे? अंक। अगर भरोसा नहीं है दोस्त तो बोल के देखिए, क्या बोलते हैं इसको? अंक। अब दोस्त जैसे ही इसका हम उच्चारण करते हैं तो किसका उच्चारण होता है साथ में? क का। और ये हमारा नीचे जो बचा है दोस्त, ये क्या है? स्वर। और इसमें क्या है दोस्त? स्वर है। और न की जैसे जो ऊपर बिंदी लगा हुआ है दोस्त पंचमाक्षर वाला,
वो जो बिंदी है, उस बिंदी की वजह से जब दोनों को साथ मिला के उच्चारित करते हैं दोस्त, तो क्या निकलता है? क। अब देखिए दोस्त, जब उच्चारण किए तो हमें दो चीज मिला। अगर क की बात करेगा तो क हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? व्यंजन। क्या बन जाएगा? व्यंजन। तो जब हम इसका एक साथ उच्चारण करते हैं तो एक तो व्यंजन होता है और दूसरा क्या? स्वर। अब कहेंगे कुछ टाइम पहले हमने एक परिभाषा लिखाया था कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं दोस्त, नहीं ना, इसीलिए इनको स्वर भी नहीं कहते। अब देखो, अब न ये तो पूरी तरीके से क्या है? व्यंजन, और न ही पूरी तरीके से क्या है? स्वर। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो न तो स्वर हो और न ही दोस्त क्या हो? व्यंजन हो, उसे कहेंगे क्या? अयोगवा। अब बात करते हैं अह की। तो अह में देखेंगे दोस्तों, पहले कौन सा वर्ण आया है? अ। आपका कौन सा वर्ण है? स्वर। और ये जो दो बिंदी लगा हुआ है दोस्त, इस दोनों बिंदी ये दोनों बिंदी जब किसी स्वर पे लग जाए, अ पे लग जाए दोस्त, तो क्या पढ़ेंगे? अह। क्या पढ़ते हैं? अह। अब देखो, अह में क्या आया? ये जब बिंदी लगा तो साथ में उच्चारण करेंगे तो एक वर्ण का उच्चारण होगा दोस्त ह का। अह क्या है आपका? व्यंजन। और अ का इसमें जो है दोस्त क्या हो जाएगा? स्वर। अ का उच्चारण करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। लेकिन जब साथ में उच्चारण कर देंगे तो ह का भी उच्चारण होगा दोस्त, और ह को बोलेंगे व्यंजन। तो दोस्त, क्या ये पूरी तरीके से व्यंजन है या पूरी तरीके से स्वर है? नहीं ना, नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? अयोगवा। रीजन बस छोटा सा है कि न तो ये स्वर का काम करेगा, न ही किसका? व्यंजन का। आपको दिखा भी दिया। अब बात कर ले अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह का मतलब होता है जो न स्वर हो न ही क्या? व्यंजन, उसे कहेंगे क्या? अयोगवाह। अयोगवाह पूछता है नाम किसने दिया, तो बता देना किशोरीदास वाजपेयी ने। पूछेगा किसमें, तो बता देना हिंदी शब्दानुशासन में। और पूछता है कि बताओ अंक को क्या कहते हैं, तो बता देना क्या? अनुस्वार। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं। बात करते हैं व्यंजन की। स्वर तो कंप्लीट हो चुका। अयोगवाह भी पढ़ लिए, जो 11 स्वर हैं वो भी पढ़ लिए, स्वर के भेद भी पढ़ लिए, प्रकार भी पढ़ लिए, और क्या बोलते हैं, इसके विभाजन के आधार भी पढ़ लिए, उनके आधार पे क्या थे ये भी पढ़ लिए, और स्वर से संबंधित जितने भी विशेष प्रश्न थे उनके बारे में भी चर्चा कर लिए। अब आते हैं क्या? व्यंजन पे। व्यंजन के बारे में अगर पढ़ना है, अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आपके लिए यहीं विराम देना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।